आग लगी बस्ती में, तनवीर भाई अपनी मस्ती में। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालीफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे, हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। उन्होंने ये बात लिख के दी है इंडिया के बारे में कि ना सेमीफाइनल ना फाइनल, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो जाएगा। यार तनवीर भाई ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही हमारा क्या हाल होता है। अब मैं हूं जरा स्केप्टिकल किस्म का आदमी, तो मेरे अंदर का ना जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, वो तो कह रहे हैं कि तनवीर भाई की बात पर क्या है, सुभान अल्लाह क्या बात कर दी तनवीर भाई, क्या बात है, क्या बात। लेकिन तनवीर भाई मेरा जो दिमाग है ना वो मुझे ये कह रहा है कि मुर्गा अगर मोर के पिछवाड़े से उसके सारे पंख उतार कर अपने पिछवाड़े पर गोंद लगाकर एडजस्ट कर भी देना तो वो रहेगा मुर्गा, वो मोर नहीं बन पाएगा। तो मैं ना तनवीर भाई ये आपकी जो बात है ना इसके ऊपर फिलहाल खामोशी इख्तियार करूंगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर पाएगी या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के। ये बात ठीक है कि टीम इंडिया के इस टाइम हालात थोड़े पतले हैं, वो श्रीलंका में गए, श्रीलंका में 2-0 हार कर आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर उनका कप्तान भी बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में था, 3 मैचेस में उसने 150+ रन किए थे, 50+ की बैटिंग एवरेज के साथ शर्मा जी के लोंडे ने। लेकिन वो ऐसी नजर लगी ना उसके बाद शर्मा जी को भी और शर्मा जी के बाकी लोंडों को भी कि मतलब यार वो बिल्कुल ही लेट गए। फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज आई, वो व्हाइट वॉश खा गए, फिर अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वहां पे मसाइल चल रही हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल से रिलेटेड अलग खबरें आ रही हैं। मतलब टीम इंडिया के लिए चीजें तो ठीक नहीं है, वो तो नजर आ रहा है कि भाई जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होंगे, फाइनल भी पाकिस्तान में होंगे। भाई एक सेमीफाइनल तो शेड्यूल में आ गया है कि भाई वो इंडिया चाहे जाए या ना जाए वो तो होना ही दुबई में है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज नहीं होनी चाहिए कसम से। ये पाकिस्तान में तनवीर अहमद और इंडिया में हरभजन सिंह, ये 2 बंदे ऐसे हैं। आपको याद होगा मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2017 वाली क्या कहते थे इंडिया से हरभजन और बाकी सारे लोग, बाप बाप बेटा बेटा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। वो पाकिस्तान ने जिस तरह से हराया, मतलब कि हरभजन और वीरेंद्र सहवाग छुपते फिरते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले। मतलब कि ये पाकिस्तान से तनवीर अहमद और इंडिया से हरभजन, इन दोनों की जुबान अपनी है ही नहीं। मतलब ये जब भी बोलेंगे ना ये जीरा ही करेंगे, ये बुरी बात बोलेंगे, ये नफरत ही फैलाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म की बात ही करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई, आप एक्स क्रिकेटर्स हो, आपके कुछ मोराल कुछ एथिक्स होने चाहिए, कोई बात करने का तरीका होना चाहिए। इतनी लूज टॉक करते हैं। वैसे ऐसे नमूने पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, हर जगह ही मौजूद होते हैं। चाहे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी देखो, वहां पर भी ऐसे एक आधा नमूना पाया जाता है। पाकिस्तान इंडिया में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अब ये किस तरह की बात है तनवीर अहमद की, सरकारी टीवी पे बैठ के वो जो बात कर रहा है, लिख के दे रहा है, और उन्होंने लिख के भी दिया है। इससे पहले तो वो एक डिबेट में हरभजन से हार चुके हैं, जब हरभजन ने बोला था इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, और तनवीर अहमद ने बोला था आएगा। उस हद तक तो देखो तो तनवीर अहमद हारा हुआ है भाई। चांस तो बनता है, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि यार फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता ना। तो ये हो सकता है कि तनवीर भाई की बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हरा दें इंडिया को और वो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए ना क्वालीफाई कर सके। लेकिन इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंडिया पहली टीम बन जाए सेमीफाइनल्स के में क्वालीफाई करने वाली। यू नेवर नो ना, क्रिकेट का पता तो नहीं लगता। अभी अगर इंग्लैंड की सीरीज खेलते हैं, लेट्स सपोज विराट और रोहित और उनके बल्ले सीधे हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरीज इंडिया के अंदर है, तो वो विकेट शिकटे आपको पता है ना किस किस्म की, आपकी जंप वाली सारी विकेट्स की होती है, सारी उम्र आपने उन्हीं विकेटों के ऊपर खेला है। तो उन विकेटों के ऊपर अगर रोहित और विराट रन करने में कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस उनका आ जाता है, तो बल्ले शल्ले से रन निकलना शुरू हो जाते हैं। बेशक 50s की सूरत में निकले, सेंचुरीज की सूरत में ना भी निकले, कुछ रन निकलना शुरू हो तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो कॉन्फिडेंस और रन। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। ट्रेलर में देख के तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज फिर से चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने तो कुछ दिन पहले सुना था कि एक पाकिस्तानी एंकर ने किस तरीके से तनवीर अहमद को, मतलब तनवीर अहमद की बुरी तरीके से बेइज्जती की थी। आज फिर उसी तनवीर अहमद ने क्या बोला है उससे सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसने बोला है कि भाई साहब देखना, चैंपियन ट्रॉफी में भारत का जो पहला मैच है बांग्लादेश से, बांग्लादेशी उसे हराएंगे। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं ना, इंडिया से बांग्लादेश का रिश्ता खराब तो चल ही रहा है, ऐसा लोग मान भी रहे हैं। वही देख के ये बोल रहे हैं कि तो तनवीर अहमद बोल रहा है कि भारत पहले मैच में ही बाहर हो जाएगा। तुम फाइनल की बात छोड़ो, भारत पहले मैच में बाहर हो जाएगा और भारत फाइनल तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हाइब्रिड मॉडल होगा ही नहीं, समझ रहे हो। खैर चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को देखिएगा, फिर लास्ट में मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो कॉन्फिडेंस और रन दोनों लेकर एंटर करेंगे। ये कि लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है। मतलब देखिए कि एक स्टेडियम जिसको तैयार किया गया है, जिसकी इतनी एक हाइप है, कदाफी स्टेडियम, वहां पर कोई, मतलब मेरे नजदीक तो पाकिस्तान नहीं खेल रहा ना। और जैसे भी मीरब ने कहा है ना, राणा साहब के पाकिस्तान की टीम का लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। जब हम बैठते हैं बात कर रहे हैं, 2 बेहतरीन लोग बात कर रहे हैं, उनमें तीसरा मैं उनको सुन रहा हूँ, तो मुझे लगा था वो तीसरा मैं हूँ। मुझे समझा कि तीसरा कौन है। वो तीसरा नहीं, सोचा वो तीसरा मैं हूँ, बता। 3 बेहतरीन लोग बात कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त दुनिया में जगह जगह, कोई अपने दफ्तर में, कोई अपने घर में, कोई सड़क पर चलते चलते, कोई पार्क में बैठे, कोई नाश्ता करते, कोई खाना खाते, अपने टेलीविजन पर या मोबाइल पर इन 3 लोगों को देख रहा है। लेकिन एक बात, अगर आप कहते कि भाईजान आप अपने 14 के 14 मैचेस में दुबई में करा लें, 14 मैचेस दुबई में करा लें, फाइनल भी वहीं करा लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच कलावी स्टेडियम में होगा। बिल्कुल सही, इंडिया पाकिस्तान का मैच कलावी स्टेडियम 14 मैच करवा लें वहाँ पे। राणा साहब वो एक मैच इन 14 मैचों के ऊपर भारी है। क्या बात, हर लिहाज से। लेकिन बात वही है सर कि जब हम अभी भी हम सोचते हैं ना कि यार उस टाइम पे हम ये राणा साहब एक बात और, ये आज 2025 शुरू हुआ है, 24 खत्म हो गया। जिस दिन शेड्यूल का ऐलान हुआ था उस दिन भी हमने यहाँ पे बात की थी। आने वाले दिनों में कितना वक्त लगता है इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त, लेकिन
कोई पता नहीं है कि ये किसी न किसी जगह से इसको मीडिया रिपोर्ट करना शुरू करेगा कि कहां पर चीजें उस तरीके से नहीं हुई जिनका पाकिस्तान को फायदा हो सकता था। फायदा हो सकता था, बिल्कुल सही। हिस्ट्री कैन बी वेरी ब्रूटल सर, जब हिस्टोरिक का एनालिसिस करते हैं ऐसा होता है, लेकिन मेरे जो स्टेडियम हमारा बना ना बिल्कुल आइडियल बात है, इसकी डॉलर वैल्यू बहुत पैसे है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाने से। लेकिन ये अगर आप ये तस्वीर करें, जैसे अभी आपने कहा, वीर ने कहा कि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, हाँ। अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता, राणा साहब ये जहां पे आपका घर है ना, तो शोर वहां तक जाना था, बिल्कुल ऐसे ही है, जेन्युइनली बॉर्डर के करीब है, बॉर्डर से भी शोर आ रहा था, यहाँ से भी पूरी रोड शोर जाना था राणा साहब, ये इतना शोर होना था पीएसएल के मैच में, यहां से अगर ये शेरपुर ब्रिज है, अगर वहां तक शोर जा सकता है पीएसएल के मैच में, और कैपेसिटी बढ़ने के बाद जो रोड डिफरेंट है। आप सवाल न्यू ईयर नाइट पर अगर इतनी दुनिया बाहर निकल सकती है कि आपको 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़े, तो फिर पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो तो क्या मेरी गट फीलिंग है, माइट बी रॉन्ग, गट मेरी ये कहती है कि ये जो हमारा स्टेडियम है ना, कदापि स्टेडियम, इसमें इवन इन दिस ईयर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा लग गए, और आखिरी 4 महीने आप देखें, 3.5 या 4 महीने उसमें फिर पाकिस्तान टीम जीतने लगी, और ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब राइट ट्रैक पर आ रही है, लेकिन कंट्रोवर्सीज फिर भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही। आप देखें, साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान के दोनों फॉरेन कोचेस जो मई में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुआहदा किया, और नवंबर में पहले गैरी कर्स्टन चले गए, फिर जैसन गिलेस्पी चले गए, इसी तरह सिलेक्शन कमेटी दरमियान में चेंज हो गई, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा समझने में क्रिकेट में टाइम लगा, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अभी भी लग ऐसा रहा है कि उनकी मसरूफियात क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो शायद पूरी तरीके से क्रिकेट पर फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह अब पाकिस्तान टीम बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बहुत ज्यादा अब आखिरी 3 महीने में कोई बुरी खबर नहीं आ रही, तो लग ऐसा रहा है कि 2025 में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन साल 2024 एंड साल 2025 आईसीसी इवेंट के हवाले से उनके लिए बड़े अहमियत के हामिल है। साल 2024 तो आईसीसी इवेंट के हवाले से T20 वर्ल्ड कप में एक हमारे लिए ड्राउन ख्वाब साबित हुआ। अब साल 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी में एजाज का दिफा कर रहे हैं, होस्ट नेशन भी हैं, और फिर अगले साल हम 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है वो श्रीलंका और भारत का रुख करेंगे। तो जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के काम करने का तरीकाकार अपनी जगह, लेकिन अब टीम के नताइज के हवाले से क्रिकेट बोर्ड के पास भी जो है बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, देखें मोहसिन नकवी साहब पहला मैच तो जीत गए कि उन्होंने आईसीसी पे अपनी शराइत मनवाई, विन विन सिचुएशन पर आ गए, और ठीक है भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन 1996 के बाद आईसीसी के इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना, फिर एक खवातीन का T20 वर्ल्ड कप इजाफी मिलना, फिर ये कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हर साल पाकिस्तान भारत मिलकर होस्ट करेंगे, मुमकिन तौर पर सऊदी अरब या किसी और अरब मुल्क को उसका मेजबान कहा जा रहा है। तो यहाँ तक तो वो कामयाब रहे, लेकिन अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इब्तदाई 2 ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होने, लिहाजा अब हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से अपने ग्राउंड भी तकरीबन नए कर लिए, लिहाजा ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब। उम्मीद करता हूँ भाई लोग आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। खैर, आपको क्या लगता है हमारी इंडियन टीम इतनी कमजोर है जो इसे महान सी लेवल के खिलाड़ी जो मुश्किल से 4-5 इंटरनेशनल मैच खेले होंगे, वो इतनी हाई लेवल की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत क्या करेगा, पहली मैच में बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा? खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रिएक्शन वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।